लोकसभा चुनाव सर पर हैं और हरियाणा की टिकटें लोकसभा क्षेत्र की अभी बाकी हैं और पूरा हरियाणा इस चीज़ की इंतजार में है कि आखिरकार बीजेपी अब की बार किस किस को जो लोकसभा की टिकटें देंगी और उसको लेकर जो करनाल की जो सीट है उस पे अभी मौजूदा सांसद हैं वो संजय भाटिया है और अब हाल फिलहाल में कुछ दिनों में टिकटें हरियाणा की भी फाइनल हो जाएंगी। उसी को लेकर एक नाम सामने आ रहा था हमारे सामने, वेदपाल एडवोकेट काफ़ी समय से बीजेपी में हैं। अभी हम उनके पास है, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे उनका परिचय क्या है, उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ था और आज इतने बड़े नेता हैं कि हरियाणा में यदि बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो वेदपाल एडवोकेट का शीर्ष नेतृत्व में नाम आता है। तो अभी हम वेदपाल एडवोकेट सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखंड भारत के सभी जो दर्शक हैं उन सबको नमस्ते, उनको राम राम। अच्छा सर, लोकसभा की टिकटें बांटने बाकी हैं हरियाणा की और काफ़ी टिकटें बांट भी दी गई हैं और अब की बार नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका नारा भी है अब की बार 400 पार। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है, जैसे ही एक चुनाव समाप्त होता है हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी तैयारी कंटिन्यू और लगातार चलती रहती है और उस तैयारी के आधार पर, कार्यकर्ताओं के दम के आधार पर, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, जो दिन रात मेहनत और काम करते हैं, और मनोहर लाल जी की जो हरियाणा में काम करने का जो स्टाइल है, जो अच्छी नीतियां हैं, और मोदी जी का जो ब्रांड है, चाहे वो विदेशों में हो और चाहे देश के अंदर हो, चाहे मैं बुलेट ट्रेन की बात करूं, उसका भी काम बड़े ज़ोरों से चल रहा है। वंदे भारत अब तक का एक बहुत बढ़िया उपहार रेल के क्षेत्र में दिया है। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें पूरे देश में निर्माण हो रही हैं और सीमाओं पर सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। उसके साथ साथ चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे जनधन योजनाएं हों, तो इस प्रकार की तमाम योजनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब मोदी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 370 पार और एनडीए गठबंधन का 400 पार, वो लक्ष्य हम हासिल करेंगे। अच्छा, आप मुझे जानकारी मिली थी कि आप लंबे समय से आप भाजपा में हो और कैसे राजनीतिक सफर हुआ और कैसे आपके दिमाग में आया उस मतलब जिस समय भाजपा को कोई पूछने वाला नहीं था हरियाणा में, आप उस समय में भाजपा चले गए थे। आपको पहले का आगे का दिख गया था क्या कि वही आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी? तो देखिए, ये विचारधारा का मामला है। हमारा परिवार मूल रूप से आर्य समाजी है। तो जब विद्यार्थी परिषद से जुड़े 90 के आसपास, 1990 के आसपास, तो जो आर्य समाज की विचारधारा थी और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी वो लगभग मिलती जुलती थी। तो उससे आकर्षण पैदा हुआ और कॉलेज टाइम में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। उसके बाद लगातार काम करते हुए राष्ट्रवाद, देश, और 3 मुद्दे मुख्य रूप से होते थे जो हमारे मन में थे कि भी वो तीनों मुद्दे हल होने चाहिए। चाहे वो धारा 370 का हो, जिसको आज मोदी जी ने उखाड़ करके फेंक दिया। दूसरा राम मंदिर का था, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबकी एक जैसी नागरिकता हो, वो भी उत्तराखंड ने कर ही दी है, गोवा में पहले से ही है, आसाम उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो तीनों मुद्दे सोच करके हम लगे थे भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी केंद्र में और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तो ये तीनों जो मुद्दे हैं देश हित के, वो तीनों में सफलता प्राप्त होगी और देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, जगत गुरु बनेगा, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने आपके प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मेरी भारत माता के पैरों में जो पड़ी बेड़ियाँ थी वो उखाड़ करके फेंक दी। उन क्रांतिकारियों का यही सपना था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और जगत गुरु बने, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अच्छा सर, जब संघर्ष का समय होता है उस समय एक चीज़ ये आती है कि भाई लंबा समय हो गया संघर्ष का, चलो अब छोड़ो इसको, अब मैं दूसरा कुछ करता हूँ। जब आप लोगों का दौर नहीं था, आप लोगों का समय नहीं था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपके मन में कभी नहीं आया कि अब भाजपा छोड़ दो, अब दूसरी पार्टियां कर लो, जिनकी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनमें शामिल हो जाओ? क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद भाजपा को 2014 में पहली बार अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, फिर 2019 में, और अब जो तीसरा चुनाव है उसमें अभी जो भी होगा 400 पार का जो नारा दिया है उसको ले। देखिए, जब आप एक विचार से जुड़ते हो और विचारधारा से जुड़ते हो,
फिर इस प्रकार की बातें आपके मन में नहीं आती। विचार मजबूत होता है, और जो विचारधारा मजबूत होती है, यानी सोच जो है वो कभी नहीं मरती, सोच तो हमेशा जिंदा रहती है। और उस सोच का इतना ज़्यादा प्रगाढ़ मन में विश्वास था कि हम एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं, बहुत अजीब अजीब परिस्थितियाँ रही हैं। सड़क पर कहीं पर भी गाँव में जाते थे तो लोग मिलते नहीं थे, लेकिन वो दौर भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला गया, और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में पहले सरकार बनी तो उससे हौसला और बढ़ा, और उसके बाद ये लगा कि अब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। ठीक है, संघर्ष खूब रहा, इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन आज खुशी भी इस बात की है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जिला परिषद में भी हमारी सरकार है, और नगर निगम और नगर निकाय में भी हमारी सरकार है, और पंचायतों में भी हमारी सरकार है। और वो जो देश का सपना है वो लगभग आगे बढ़ रहा है। अब तो एक इच्छा के साथ साथ और नई इच्छाएं भी पैदा हो जाती हैं। जैसे अब एक नई इच्छा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मेरे देशवासियों में है। वो क्या है? वो ये है कि विकसित भारत होगा। हम आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, और विकसित भारत के साथ साथ अभी अगली योजना में हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर चले जाएंगे, और फिर से जो भारत सोने की चिड़िया होता था उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इस बात की लड़ाई है। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और आपका नाम भी बार बार आ रहा है। सर्वे के दौरान लोगों से बातचीत की जाती है, लोग कहते हैं कि वेदपाल एडवोकेट भी है जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट की दावेदारी प्रस्तुत नहीं करता। ये बड़ी गजब की हमारी परंपरा है। ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ तो सभी देखते हैं, बहुत आंखें हैं भारतीय जनता पार्टी की, संगठन की, जो देखती रहती है कौन कितना काम करता है, कौन कितना पॉपुलर है। और जहाँ तक टिकटों की बात है तो ये तो चुनाव समिति हो चुकी है हरियाणा की। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, जिसको देगा सरमत्थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो नाम आगे सौंप दिए हैं, अब तो बस उस कह रहा हूं बैठक की चुनाव- बात, अब तो उस बैठक की देरी है। बैठक होते ही नाम। हमारा तो जो टिकटार्थी है वो कमल का फूल है, और कमल का फूल हमारे लिए बहुत प्रिय है, बहुत लाडला है, और कमल के फूल कोई आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर काम करते हैं। तो तस्वीरें आप लोगों के सामने थी। अभी हमारी बातचीत हुई है वेदपाल एडवोकेट, जो कि करनाल लोकसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना था, इसलिए हम इनके पास आए, इनसे बातचीत करी। और आपका क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।